हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने में। प्रश्न है, जल और साधारण नमक को हम लोग तत्व क्यों नहीं कह सकते हैं। या जल और साधारण नमक, जल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा साधारण नमक भी हमारे आसपास प्रचुर अमाउंट में यानी कि मात्रा में पाया जाता है, ये तो पता है। लेकिन जल को और साधारण नमक को हम लोग तत्व नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं अभी हम बात करने वाले हैं। तो तत्व क्यों नहीं कहते हैं या तत्व कहते हैं किसको, यहाँ तो ये समझना है हमको। देखो, जितने भी हमारे आसपास, इसको समझने के लिए ना एक सबसे पहले एक बात को समझो कि पदार्थ क्या होता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको पदार्थ है क्या, व्हाट इज मैटर। तो पहले तो पदार्थ समझो, पदार्थ है क्या। देखो, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उपलब्ध, उन सब में कुछ ना कुछ भार होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है उसका, कुछ ना कुछ वह जगह घेरता है, और हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, कुछ ना कुछ जगह छेके और कुछ ना कुछ बल लगाना पड़े हटाने के लिए, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। पहले बात तो ये समझ, ठीक है। सपोज मान लो एक ईंट को उठा रहे हैं, तो ईंट को रखेंगे तो जगह भी लगेगा, उठाएंगे तो बल भी लगेगा। एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो बल लगता है, ठीक है, और जगह भी छेक रहा है। तो ये तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, ईंट एक पदार्थ है, समझो। अब पदार्थ को बांटा गया है रासायनिक संरचना के आधार पर या रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक बनावट के आधार पर तीन भागों में। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। ये पता है और नहीं पता है तो समझो, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, जल और साधारण नमक को तत्व की श्रेणी में नहीं रखते, ये बात समझो। तत्व किसको कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा तत्व होता क्या है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है, वैसे पदार्थ है ना, हमारे आसपास पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बना होगा या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा, उसको हम लोग तत्व बोलेंगे। सपोज मान लो ये आयरन का टुकड़ा है यानी कि लोहे का टुकड़ा है। लोहे की टुकड़ा में बात करेंगे, हर जगह लोहे का परमाणु ही होगा। इसको किसी भी भौतिक विधि का प्रयोग कर लो, रासायनिक विधि का प्रयोग कर लो, दो अलग अलग परमाणुओं में या कणों में इसको नहीं बांट सकते, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग कण है ही नहीं, पार्टिकल्स है ही नहीं, तो बांट कैसे सकते हैं। तो तत्व किसको कहते हैं, किसको तत्व बोल देंगे। एक ही प्रकार के कण से बना होगा, एक ही प्रकार के कण से बना होगा और सभी कण समान होगा। पहले बात समझो, सभी कण क्या होगा, समान होगा। तो तत्व उसको कहेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से बना होगा और जिसके सभी कण समान होंगे, तत्व कहला जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर हम जल के सूत्र को देखते हैं, है ना, यहाँ पर देखो, जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। अब इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जल में और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब तो ये है कि यहाँ पर आयरन को हम दो या दो से अधिक कणों में नहीं तोड़ सकते, अलग अलग कणों में, लेकिन जल को तो तोड़ा जा सकता है। तत्व वह पदार्थ होता है जिसको हम दो या दो से अधिक कणों में नहीं तोड़ सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जबकि जल को देख रहे हैं क्या, जल को हम लोग रासायनिक विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को रासायनिक विधि द्वारा सोडियम और क्लोरीन में अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहला जाता है यौगिक। क्या कहला जाएगा, ये यौगिक कहला जाएगा। क्योंकि जल के पास दो अलग अलग परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास। सोडियम क्लोराइड यानी नमक में दो अलग अलग परमाणु हैं, सोडियम और क्लोरीन, इसलिए इसको हम लोग तत्व नहीं कहेंगे, क्योंकि तत्व उसी को कहेंगे
जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा और जिसके सभी कण समान होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? नीचे बताना जरूर कमेंट करके। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के